एक छोटा सा गांव था जहां जिंदगी बहुत सुकून से चल रही थी। सुबह के वक्त खेतों में सब्ज फसलें लहराती, बच्चे खेलते और औरतें मटके में पानी भर कर घर लौटती थीं। हर तरफ खुशी का माहौल था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। गांव वालों ने देखा कि सारी फसलें रात भर में तबाह हो गई थीं। खाली जमीन, टूटी हुई फसलें और बीच में बिखरे हुए चमकते सुनहरी पर। गांव के बुजुर्ग ने गहरी सांस लेकर कहा, ये किसी आम परिंदे के पर नहीं, ये तो एक जड़ुए परिंदे के निशान हैं। अगर इसे ढूंढ कर वापस लाएं तो गांव में बरकत लौट आएगी। यह बात सुनकर चार भाई आली, बिलाल, कमरान और फहद एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अली ने कहा, हम सब मिलकर इसे ढूंढेंगे। और इस तरह उनका सफ़र शुरू हुआ। सुबह का वक्त था जब चारों भाई जंगल की तरफ रवाना हुए। अली, जो सबसे बड़ा था, हमेशा सबको संभाल कर चल रहा था। बिलाल मजबूत और हिम्मती, हाथ में लाठी पकड़े तैयार था। कमरान हर वक्त सोचने वाला, अपना छोटा बक्सा लेकर चल रहा था। और फहद सबसे छोटा और मासूम, सिर्फ आसपास की खूबसूरती देखकर मुस्कुराता था। जंगल घना होता गया। जानवरों की आवाज़ें गूंज रही थीं। अचानक एक जंगली सुअर सामने आ गया। बिलाल फौरन आगे बढ़कर चीखा, पीछे रहना, और उसने अपनी लाठी से जोर का आवाज़ करके सुअर को भगा दिया। थोड़ी देर बाद कमरन रुक गया। उसने कुछ लकड़ियाँ और रस्सी निकाली और छोटा सा ट्रैप बनाया। भाई हैरान हुए। अली ने मुस्कुराते हुए कहा, कमरान, तुम्हारी सोच हमेशा काम आती है। इसी सफ़र में फहद ने एक प्यासी लोमड़ी देखी। सब भाई आगे बढ़ गए, लेकिन फहद रुक गया। उसने मटके से पानी डाला और लोमड़ी ने चुपचाप प्यास बुझाई। फहद मुस्कुराया, बेचारी कितनी प्यासी थी। भाई हंस दिए और सफ़र जारी रहा। शाम ढल रही थी जब वो एक खुली जगह पहुँचे। वहाँ एक अजीब मंजर था। एक सुनहरी पिंजरा जो हवा में लटक रहा था, और उसमें बैंड था एक खूबसूरत परिंदा। उसके पर रोशनी बिखेर रहे थे, मगर वो कमज़ोर और उदास लग रहा था। बिलाल फौरन आगे बढ़ा और पिंजरा तोड़ने लगा। अली ने ज़ोर से कहा, नहीं बिलाल, ये जादू है, ऐसे नहीं खुलेगा। कमरान ने करीब जाकर पिंजरे के निशान देखे। वो नीला रोशनी छोड़ रहे थे। उसने कहा, इस पिंजरे का राज है, बस दिखाई देना बाकी है। फहद नीचे ज़मीन पर कुछ देख रहा था। उसने कहा, यहाँ कुछ छुपा हुआ लगता है। तभी वो ही लोमड़ी जो उसने पानी पिलाया था ज़मीन खोदने लगी, और एक लेवर सामने आ गया। जैसे ही लेवर खींचा गया, पिंजरा धीरे धीरे खुल गया। परिंदा अपने पर फैलाता है, रोशनी बिखर जाती है। भाई हैरान रह गए, लेकिन असली इम्तिहान अभी शुरू होने वाला था। अचानक घने बादल आ गए। हवा तेज चलने लगी। धुआं छाया और उसमें से एक लंबा जादूगर सामने आया। कली चोगा, लाल चमकती आंखें और हाथ में लठी जिसमें सुर्ख पत्थर चमक रहा था। वो गरजा, ये परिंदा मेरा है, तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने लाठी घुमाए और सब भाई अपनी अपनी दुनिया में गिर गए। अली एक शीशों के माजे में, बिलाल आग के गहरे में, कमरान एक पहेली भरे कमरे में, और फहद अंधेरे में अकेला। हर एक को अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना था। अली ने अपनी आंखें बैंड की। उसने अपने दिल को शांत किया और याद किया किस रास्ते से अंदर आया था। धीरे धीरे वो माजे से निकाल गया। बिलाल, जो हमेशा गुस्से वाला था, गुस्से में चीखने लगा, लेकिन जल्दी उसने समझ लिया कि गुस्सा काम नहीं आएगा। उसने अपना गुस्सा दाबा लिया और इंतजार किया। धीरे धीरे आग का गहरा खुद ही खत्म हो गया। कमरान के सामने एक जदुई पजल था। उसने सिंबल्स को घूर कर देखा, अपना दिमाग चलाया और एक एक करके उन्हें सही ऑर्डर में दबाया। जैसे ही पजल सॉल्व हुआ, कमरा रोशनी से भर गया और दरवाज़ा खुल गया। और फहद, जो अंधेरे में था, डर से कांप रहा था। लेकिन फिर उसने देखा कि सुनहरी पर चमक
कर उसे रास्ता दिखा रहे हैं। उसने हिम्मत जताई, कदम बढ़ाया और रोशनी का पीछा किया, और वो भी बाहर आ गया। सब भाई फिर से इकट्ठे खड़े थे। जादूगर चीख कर बोला, तुम मुझे नहीं हरा सकते, और उसने अपनी लाठी से लाल रोशनी निकाली। अली चिल्लाया। सब मिलकर। बिलाल ने हिम्मत से आगे कदम बढ़ाया। कमरान ने अपनी अकाल से उसकी छल समझी और फहद का नेक दिल परिंदे के साथ मिल गया। सुनहरी परिंदा ऊपर उड़ा और उसके परों से इतनी रोशनी फैली कि जादूगर चीख कर धुआं बन गया। जंगल में रोशनी फैल गई और हर तरफ सुकून आ गया। गाँव वापस आया तो खेतों में फिर से सब्ज फसलें उग चुकी थीं। पानी के चश्मे बहने लगे, लोग खुशी से नाचने लगे। चारों भाई गाँव के हीरो बन गए और वो सुनहरी परिंदा आसमान में उड़ता हुआ उन्हें दुआ देता गया। फहद अपने छोटे दोस्त लोमड़ी को प्यार से गोद में लिए बैठा था। भाई हंस रहे थे और गाँव में सुकून वापस आ गया। और इस कहानी का सबक यह है, जब हम अपनी कमजोरी पर काबू पा लें और एक दूसरे का साथ दें तो हम हर मुश्किल को हरा सकते हैं।